जय हिंद साथियों, परीक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी सभी लोग मिल करके इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करते व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर। आज का सेशन रेलवे में जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पूछे गए हैं उसको चैप्टर वाइज डिस्कशन कर लेंगे। और ये जो एग्जाम आने वाला है 2025 में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह, इन सभी को ये सारे क्वेश्चन साइंस के कवर करने वाले हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तय किया गया था जोसेफ लिस्टर के द्वारा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बने थे होमी जहांगीर भाभा। भाभा जी थे। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने किया था E=mc² का प्रतिपादन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आइंस्टीन ने दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज पूछा जा रहा है, ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? चंद्रशेखर सीमा। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? केस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस जेबी के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? किसकी रचना है यह? तो मेघनाद साहा का रचना है। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसके द्वारा बताया गया था यह? आर्यभट्ट के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज पूछा जा रहा है, इसकी खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज, तो इसकी खोज की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिवहन की खोज। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे WC रॉन्टेजन के द्वारा किया गया था। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति का जड़त्व नियम, यह प्रतिपादन किया गया गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गति का नियम किसने दिया? गति का नियम दिया गया न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन यह कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। किसको? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज यह किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। हरगोविंद खुराना ने किया था इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? किसने किया था टेलीस्कोप का निर्माण? तो यह किया गया था गैलीलियो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसके ने की थी? यह किया था इसकी खोज CD दुबे के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, CD दुबे।
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा, डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज जो की गई थी यह तुलासने द्वारा। किसके द्वारा? तुलासने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका पता लगाया गया था लीवेनहॉक के द्वारा। लीवेनहॉक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग यह किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, रॉबर्ट हुक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज यह किया गया था पॉल विलार्ड के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका खोज किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यह प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सभी को पता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले दोनों ने मिलकर किया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक ये है न्यूटन। कौन है? न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। कहां? तिरुवनंतपुरम में। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्टिक्स। न्यूस्मेटिक्स। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहां पर? हैदराबाद में ही है स्थित। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लिनियस को। किसको? लिनियस को। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? यह स्थित है पुणे में। कहां पर? पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? आप लोग कमेंट कीजिए। दिल्ली में। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर से। किससे? विटीकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग के जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है उसको। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? सभी को पता है कहां पर? इज्जतनगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो यह ऑर्निथोलॉजी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो यह स्थित है गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? करनाल में। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, विषाणु जिसको कहते हैं हिंदी में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहां स्थित है? तो यह है ट्रॉम्बे में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ट्रॉम्बे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? यह गुड़गांव, हरियाणा में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर भी होते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
बच्चों को पता है, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कैट कहां स्थित है? यह इंदौर में। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? आप लोग को भी पता होगा, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। किससे? एपीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंपों के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लिनियस को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, लिनियस। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ट्रेड मील टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यह संबंधित है हृदय से। किससे? हार्ट से। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? हम लोग होमोसेपियंस ही हैं, मनुष्य। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहा जाता है स्वप्नों के अध्ययन को? ड्रीम्स। क्या कहा जाएगा? ओनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है यह। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी आप लोग बताइए। या अस्थियों, जिसमें हड्डी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? तो यह है लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? यह तो यह है कटक, उड़ीसा में। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या? एंटोमोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम यह है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है? परमाणु बम सिद्धांत यह है आधारित किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। रडार के आविष्कारक कौन है? रडार सिस्टम, इसके आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर हैं। इनके द्वारा यह स्थापना की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज यह की गई थी पाउली के द्वारा। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने निर्देशन में बनाया गया? यह बनाया गया था एनरिको फर्मी के निर्देशन में। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? यहां हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जा रहा है। यह बनाया गया था सन 1952 में। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन जो है यह धन आवेशित कण है। क्या? ऑप्शन बी धन आवेशित कण है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? बताइए आप लोग। यह है ऋण आवेशित, ऋण आवेश युक्त कण है यह। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? कौन सा? न्यूट्रॉन। आप लोग बताइए। आवेशहीन है यह, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, शून्य है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। किसने? ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? यह बनाया गया था सन 1945 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यह किया गया था गोल्डस्टीफ के द्वारा, गोल्डस्टीफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यह किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? यह थे अल्फ्रेड नोबेल। इनके नाम पर
पुरस्कार भी दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किया गया था सर एंडरसन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, एंडरसन। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? सबसे अधिक हो जाएगी गामा किरणें की। किसकी? गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग बताइए, बहुत मोबाइल पर टैप करते रहते हैं। इसका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम, इसकी खोज की गई थी कॉपरनिकस के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर वर्ड जो है यह क्या है? ट्रिगर नाभिकीय विखंडन में यह हो जाएगा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कौन सा आवेशित कण है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर आवेशहीन? आप लोग अभी बताए थे, आप लोग कमेंट कीजिए। अब क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम थ्योरी यह दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुरल के द्वारा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है अप्सरा नाम से। कौन सा? अप्सरा नाम से। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो यह किया गया था मिलीकॉन के द्वारा। किसके द्वारा? मिलीकॉन के द्वारा। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? जो परमाणु में अवस्थित है यह है जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कौन सी पद्धति? तो आप लोग यहां पर देखिए कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल है? यह है इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो यह किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग पद्धति। गामा किरणें की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी गामा किरण की खोज। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम जो तत्व है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मैरी क्यूरी के द्वारा। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जिसको जीरो ग्रुप या ग्रुप 18 का कहा जाता है अक्रिय गैस। यह क्या था? रैमजे के द्वारा। रैमजे के द्वारा किया गया था। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में आप लोग बताइए। इसमें किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में, नाइट्रोग्लिसरीन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया? इसका विकास किया गया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था परमाणु बम का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह होगा काल्पनिक और सीधा बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? ये होगी आधी। कितनी होगी? आधी होगी। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? जो नाई के दुकान पर अब जाते हैं तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, अवतल दर्पण। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किससे? हाइड्रोमीटर में। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? सभी को पता है, किससे? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, लैक्टोमीटर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? आप लोग बताइए। उत्तल दर्पण। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? यह उत्तल लेंस का बना होता है। उत्तल लेंस का। हवा में, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में पूछा जा रहा है। यह अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। किसके तरह? अवतल दर्पण की तरह। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर में मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता।
भूकंप मापी यंत्र है कौन सा? आप लोग बताइए। सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है किससे मापी जाती है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। भूकंप का जो स्तर मापा जाता है इससे सिस्मोग्राफ से, भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। आप लोग यह ध्यान रखिएगा, दोनों में फंसिएगा मत। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? यह वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? तो यह हो जाएगी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब, इसकी माप किससे की जाती है? तो बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, किस तरह रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है इसको। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, निकिल। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, लौह चूर्ण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है कैसी? कैसी वस्तु होगी तब? फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु जब रहेगी तब ऐसा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब यह मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है यह नर्म लोहा का बना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है? किस पर आधारित है यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर, इसी सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है कैसे? प्रयुक्त कैसे कार्य करता है यह? तो यह कार्य करता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। अल्टरनेट करंट में उपचयन या अपचयन करने के लिए उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? इसका उपयोग किसे मापने में किया जाएगा? इसका उपयोग प्रतिरोध मापने में किया जाता है। किसमें? प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन सी हो गया प्रतिरोध। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? जो पानी के अंदर ध्वनि सुना जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन कहा जाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, किस प्रकार परिवर्तन होगा ऊर्जा लाउड स्पीकर में? तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। पहले विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और फिर यांत्रिक से ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगा लाउड स्पीकर में। इसी प्रकार होम थिएटर या जो भी बॉक्स है वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ये कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डायनेमो में। किसमें? डायनेमो में, जनरेटर जो कहते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सी युक्ति है यह? तो विद्युत मोटर, इजी आंसर है इसका। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किस प्रकार होगा यह? आप लोग बताइए। बैटरी के रूप में। किसमें? बैटरी के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बैटरी में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार? इसका उपयोग किया जाता है अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। किसका उपयोग? रेक्टिवेटर का। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का। इसका उपयोग केवल अल्टरनेट करंट में किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, किस प्रकार की ऊर्जा होती है टेलीफोन लाइन में? यह वैद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? आप लोग बताइए। इसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका।
कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? कौन सा यंत्र है यह, आप लोग बताइए। तो यह है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है निम्न एसी वोल्टेज को। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? पिछले वीडियो में भी बताए थे आप लोग को, इसका नाम है अप्सरा। अप्सरा। डीडीटी की खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इनके नाम पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना ये 1969 में हुई थी। बच्चा बच्चा जानता है। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, हो सकता है पूछा भी गया होगा, लेकिन अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए इसरो का फुल फॉर्म। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहां स्थित है? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था जिसका नाम अप्सरा था, वह कहां स्थित है? तो यह ट्रॉम्बे में स्थित है। कहां पर? ट्रॉम्बे में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन थे। कौन? हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था करनाल में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां प्रारंभ किया गया? इसकी प्रारंभिकता थी तारापुर में। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र की जाती है? तो यह है स्कड। स्कड है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सभी को पता है, कल्पना चावला। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज यह किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया? बताइए आप लोग। यह दिया गया था ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। ऑप्शंस वैसे दिए गए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज के, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, ह्यूगो डी ब्रीज। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इसकी खोज किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त परिवहन की खोज। श्रीहरिकोटा परिक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? पता है आप लोग को, आंध्र प्रदेश में है यह। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया था? पहला परमाणु विस्फोट का नाम क्या था? परमाणु विस्फोट जो हुआ था अप्सरा, कहां पर किया गया? यह किया गया था पोखरण में। कहां? पोखरण परमाणु विस्फोट। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? पोखरण में किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो यह किया गया था 18 मई 1974 को, 1974 को। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अध्यक्षता किया था। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? इसका नाम है इनसैट 2A। इनसैट 2A। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। रडार का अर्थ है, रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये हो जाएगा। ये गलत दिया गया है ई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1954 को, 1954 को की गई थी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? तो यह है गोवा में। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रॉस के द्वारा। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज की गई थी यह वाटसन और क्रिक के द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? आप लोग बताइए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र
आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? आकाश का, इसका सफल परीक्षण किया गया था सन 1990 को, 1990 को। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हो गया था 2003 में, वर्ष 2003 में इनका निधन हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1990 को, 1990, 15 अक्टूबर 1990 को। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी हैजा के टीका की खोज। जीवाणु की खोज किसने की थी? सबको पता है, थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है। लीवेनहॉक के द्वारा किया गया जीवाणु की खोज। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना की गई थी 1987 में। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हार्ट ट्रांसप्लांट, इसका खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था हार्ट ट्रांसप्लेशन का खोज। अब भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? पहला कब किया था? पोखरण में किया था। कब किया था बताएं? दूसरा हुआ था 11 से 13 मई 1998 को। मानव निर्मित उपग्रह था, क्या था इसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी देख लीजिए, राइट आंसर हो गया। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीका का खोज किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोवन सोडा, जिसको वाशिंग सोडा कहा जाता है, उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन ए के कारण रतौंधी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? पता है आपको? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, पीओपी। क्या? प्लास्टिक ऑफ पेरिस, पीओपी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा CaSO4 × 1/2 H2O। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र पीओपी का। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ये हो जाएगा आंवला। आंवला, ऑप्शन सी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सा विटामिन कारण से होता है? पता है आप लोग को? यह होता है विटामिन B1 के कारण से। विटामिन बी के कारण से होता है, लेकिन विटामिन बी के भी प्रकार बांटे गए हैं 1, 2, 3। तो विटामिन B1 के कारण होता है बेरी बेरी रोग। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जो जल में घुलनशील है तो ये हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी बताया आप लोग को, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और बी का क्या हो जाएगा? बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। क्या? थायमिन नाम हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए का पूछा जा रहा है, तो ए का हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा है, वो धोने वाला सोडा था धोवन सोडा। अब यहां पर खाने वाला सोडा का नाम पूछ रहा है, इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने वाला सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिन बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है, क्या हो जाएगा यह? तो CaO, CaO हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ। शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसको कहा जाता है शुष्क बर्फ? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, आंसू के गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है क्लोरो एसिटोफिनॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, क्लोरो एसिटोफिनॉन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सभी को पता है, आपको भी पता होगा, यह विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी का सर्वोत्तम सोर्स क्या है? विटामिन डी का
सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा कौन सा? तो सूर्य का प्रकाश। दूध में भी पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से विटामिन डी का जो उपयोग होता है, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो अंडा भी है विटामिन डी का, लेकिन सर्वोत्तम सोर्स हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा इसका बायोटीन। बायोटीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम क्या होगा? CaSO4 × 2H2O। इजी है। नपुंसकता या बांधता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन ई के कारण, विटामिन ई के कारण होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला नमक है उसका क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए, विटामिन के का वेट कर रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन नाम हो जाएगा विटामिन बी के का। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस, मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिटॉल्ड वाटर, इसका नाम हो जाएगा D2O, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? इसमें होती है विटामिन डी की बहुलता। मछली के तेल में, यकृत के तेल में कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? यह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सभी को पता है, रिकेट्स होता है। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया इसका, रिकेट्स। विटामिन शब्द का उपयोग सबसे प्रथम किसके द्वारा किया गया? विटामिन शब्द किसने दिया? तो यह दिया गया था फन्क के द्वारा। किसके द्वारा? FUN के, फन्क के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, B12 में। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है क्या? विटामिन के। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे, कौन थे विटामिन ए बी के आविष्कारक? इसका आविष्कार किया गया था मैकुलन के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मैकुलन। विटामिन सी का आविष्कार किया था, किसने किया था? विटामिन सी का आविष्कार यह किया गया था होलकट के द्वारा, होलकट के द्वारा किया गया। हलकट नहीं सुनिएगा, होलकट सुनिएगा, होलकट के द्वारा किया गया। अम्लराज जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है, उसका मिश्रण कौन सा होगा? यहां पर ऑप्शंस दिया गया है, आप लोग आंसर चूज कीजिए। HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, HNO3 प्लस HCl, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना की गई थी सन 1972 में हुई थी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो यह है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। सोडियम का प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक हो जाएगा Na संकेत हो जाएगा सोडियम का। Au यानी सोना जिसको ऑरम कहते हैं, Ag यानी अर्जेंटीना चांदी का, Cu कॉपर यानी कॉपर का, और Fe लोहा फेरस। सबसे अधिक तन्य कौन सा है? इसमें सबसे अधिक तन्य हो जाएगा ऑरम यानी सोना, सबसे अधिक तन्य पदार्थ में गिनती आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 75%, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। डायनामाइट में मुख्य रूप से प्रयोग क्या होता है? इसमें उपयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन। सिंदूर जिसको भखरा सिंदूर भी कहते हैं,
भखरा सिंदूर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यह HGS को कहा जाता है। किसको? HGS को। Fe रासायनिक प्रतीक है किसका? अभी बताए थे, लोहा का रासायनिक प्रतीक है Fe। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह भारतीय महिला कल्पना चावला थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कल्पना चावला। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? इसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, अपोलो 11। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह, इसका नाम था आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में इसमें उपयोग किया जाता है H2SO4 का। ऑयल ऑफ विक्टोरियल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है H2SO4 को ही कहा जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? अर्जेंटीनम Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? इसका राइट हो जाएगा आंसर S8। सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 हो जाएगा। C2HSOH यह किसका सूत्र है? किसका है? इथाइल एल्कोहल का। कौन सा? इथाइल एल्कोहल, एल्काइल ग्रुप का है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? ये इसका बाजारू नाम पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर फ्रियन 12। फ्रियन 12 का डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में इस नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम हो जाएगा पारद, यानी पारा, Hg। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? बताइए आप लोग। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? कौन है जो सब में पाया जाएगा? यह तांबा सब में पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता लेपिंग में इसका प्रयोग किया जाता है जस्ता का सबसे अधिक। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? सभी को पता है, त्रिवेंद्रम। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? यह हो जाएगा पाथफाइंडर। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा। हीरा शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप में गिनती आता है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा हीरा, ऑप्शन ए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सभी को पता है, आपको भी पता होगा, यह 11। किसका? सोडियम, Na। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है बताइए दोस्तों? रहता है Hg, यानी पारा। अमलगम में पारा का उपस्थिति पाया जाता है। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा सोना। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? ये कौन सा धातु है? तो तांबा। निम्न में से कौन तार खींचने में सबसे योग्य नमनीय धातु है? ये कौन सा धातु हो जाएगा? सोना। सोना हो जाएगा नमनीय धातु, सबसे अधिक खींचने वाला। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? N2, नाइट्रोजन। CaCO3 में कार्बन का परसेंटेज पूछा जा रहा है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12% हो जाएगा। कितना? 12%। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा फ्लोरीन। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा यह होती है SO2 के कारण। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला CH4। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? थोड़ा देर पहले भी बताए थे, इसका वर्गीकरण किया गया था डोबरेनर के द्वारा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, कौन सा हो जाएगा? यह अणु। कौन सा? अणु हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किस तरह व्यक्त किया जाता है इसको? तो AMU में। किसमें? AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको परमाणु कहा जाता है। क्या? परमाणु कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितनी होगी? यह हो जाएगी 20%, सॉरी 80%। कितना? 80% जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, कितना होगा सामान्य तापक्रम? यह हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 भी होता है,
इससे अधिक हो जाता है तो बुखार की स्थिति बन जाती है। मानव शरीर में आहार मुख्यतया किसमें पचता है, यानी भोजन किसमें पाचन होता है मनुष्य के शरीर में? यह छोटी आंत में, छोटी आंत में पाचन होता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? लोहा की प्राप्ति होती है पालक के द्वारा। शरीर में लोहा, फेरस नहीं, लोहा जो शरीर के तत्व हैं किससे प्राप्त होते हैं? पालक खाने से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह तत्व है कार्बन, जो मानव शरीर में अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? यह कौन सा पोषक तत्व है? यह तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू में पाया जाता है, इसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ होता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ह्यूमन ब्रेन कितने ग्राम का होता है? यह हो जाता है 1350 ग्राम का। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जो आगे का है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका यह कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि शरीर की पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहां पाएंगे? इसकी उपस्थिति होगी जांघ में। किसको? जांघ में होगी। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? यह पाई जाती है टांग में। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, कौन सा अंग है जिसमें पित्त उत्पन्न होता है? तो यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। अफ्लॉथमिक, अफ्थॉल्मिक संबंधित है किससे? आंख से संबंधित है अफ्थॉल्मिक। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? यह है कार्बोहाइड्रेट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान यह हो जाएगा 7.4। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, कितना होगा? यह होता है 72 बार। सर्वदाता रुधिर है जो सभी को प्रदान किया जा सकता है, यह कौन सा रुधिर है? ओ, लेकिन लिया नहीं जाएगा सभी से। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सबसे लिया जाएगा? यह रक्त समूह है AB, ग्रुप AB। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको किसको खून दे सकता है? जो AB ग्रुप का है, यह केवल AB ग्रुप को ही खून दे सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? अभी बताया है, यह रक्त सबको दिया जा सकता है, सभी रक्त समूह को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा पाया जाता है, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? कितना हो जाएगा? ह्यूमन यूरिन का पीएच मान, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपीज। मानव शरीर का समय तापक्रम होता है, कितना होता है समय तापक्रम? यह हो जाएगा कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसुलिन स्रावित होती है, किसमें स्रावित होती है इंसुलिन? इसकी स्रावना होती है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कैसे होता है लाल रक्त कण का निर्माण? रेड ब्लड सर्कल्स का निर्माण कैसे होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर? अस्थि मज्जा में। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 से 6 लीटर। कितना? 5 to 6 लीटर। लाल रक्त का आकार होता है, रेड ब्लड का आकार कितना हो जाएगा? यह होता है गोलाकार होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है सामान्य रक्तचाप मनुष्य का? तो 120/80 होता है। कितना? 120 हाई, 80 लो। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का उपयोग किया जाता है रक्त जमाने में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका कार्य है
ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, सभी को पता है, आपको भी पता होगा, आयरन की मात्रा यानी लोहा की मात्रा अधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत की उपलब्धि किस मंडल में होती है? बताइए फटाफट आप लोग। इसकी उपस्थिति होती है समताप मंडल में। कौन से? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? जो सबसे पृथ्वी के करीब है यह है क्षोभ मंडल। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? यह बुध हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित, सबसे दूर अधिक कौन सा हो जाएगा? तो वरुण है। कौन सा? वरुण। सौर मंडल में कौन सा अधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह दिखता है? कौन सा ग्रह दिखेगा? लाल ग्रह, लाल दिखता है मंगल, ऑप्शन ए मंगल, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन 78.02%, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये है शनि के। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? किस आकाश गंगा में है? तो यह है मंदाकिनी में। भोर का तारा किससे कहते हैं? भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शाम का तारा भी इसी को कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? उस तारा का क्या नाम है? तो साइरस। साइरस सबसे चमकदार तारा है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? इस उपग्रह का नाम है वाइजर प्रथम, वाइजर 1। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन, टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह, जिस ग्रह में उपग्रह एक भी नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बुध और शुक्र दोनों हैं जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ये दोनों ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, ऑप्शन ए। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या पूछा जा रहा है, इसकी कुल संख्या हो जाएगी 89। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? इसके निकट का तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 0.03%। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? ऊपरी परत, बहिर्मंडल कहा जाता है इसको। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है, कितना समय लगता है पृथ्वी तक आने में? 1.3 सेकेंड। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है, कितना समय में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है चंद्रमा? एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, तो यह 27.3 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। 27.3 दिन पृथ्वी के 24 घंटे के अकॉर्डिंग एक दिन के बराबर होगा। मौसमी परिघटनाएं किस मंडल में घटती है? तो यह घटती है क्षोभ मंडल में। वायु है, वायु क्या है आप लोग बताइए? यह है एक गैस का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो सबसे अधिक पाया जाता है कौन सा तत्व ब्रह्मांड में? यह पाया जाता है हाइड्रोजन। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, क्या रक्षा करती है? तो यह ओजोन गैस। नीला ग्रह कहा जाता है, किसको नीला ग्रह कहा जाएगा? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, सभी को पता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसको? शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तारे का रंग सूचक होता है, तारे का रंग सूचक क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा, ना ये ना ये ना ये, इनमें से कोई नहीं होगा। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे कोल्डेस्ट ग्रह कौन सा, प्लैनेट कौन सा है? तो यह हो जाएगा नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? आप लोग बताइए। यह हो जाएगा अरुण और शुक्र दोनों पर, ए और बी दोनों। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह हो जाएगा शनि। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करती है? पोलर लाइट्स, पोलर स्टार किस दिशा को इंगित करेगी? यह इंगित करती है उत्तर की ओर। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या स्रोत होता है? इसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन।
नेपच्यून की खोज किसके द्वारा की गई थी? नेपच्यून की खोज किसने की? गैले ने, गैले के द्वारा किया गया। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? सबसे पहली बार रखा था सन 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देगा? काला। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान यह होता है 6000 किलोवाट। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डिमोस। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है कहां पर? क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है? कैसे, किस दिशा में होता है घूर्णन? यह कहलाता है पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अपने अक्ष पर, अपने कक्ष पर क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।